जाएंगे अंबाज, जहां प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बताइए कि जो आतंकवाद के समर्थन में आरिफ मसूद रैली निकाल रहे हैं, आप उसका समर्थन करेंगे या उसके खिलाफ कार्रवाई मध्य प्रदेश के अंदर होनी चाहिए? जो आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, यह कांग्रेस का मूल कांग्रेस के चरित्र में है मित्रों। जो आतंकवाद का कश्मीर में समर्थन करते हैं, जहां हमारे चंबल के नौजवान शहीद होते हैं, और आज आरिफ मसूद भोपाल के अंदर बैठ करके उनके समर्थन में रैली निकालता है। मैं मित्रों आपसे कहना चाहता हूं, आप हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ धन्यवाद देना है। आरिफ मसूद के खिलाफ कार्रवाई करके ये मध्य प्रदेश ने बता दिया है, ये मध्य प्रदेश कभी आतंकवादियों का समर्थन करने वालों को इस मध्य प्रदेश की जमीन पर नहीं रहने देगा। इस मध्य प्रदेश के अंदर से ऐसे लोगों को उखाड़ करके फेंक देंगे। तो एक चंबल के जो नौजवान हैं, चंबल की हमारी जो माटी है, जो देश की रक्षा के लिए और देश की सीमाओं के लिए अपना बलिदान लेकर के खड़ी है, तो ये वो कांग्रेस है। इसे मित्रों मैंने कहा, ये जो चुनाव है ये सामान्य चुनाव नहीं है, और ये केवल दिमनी का चुनाव नहीं है, केवल गिरिराज और कमलेश का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस देश के अंदर जो आतंकवाद का समर्थन करने वाली कांग्रेस है उसके खिलाफ चुनाव है। यह देश के अंदर उस नेतृत्व का चुनाव है जो जनता जनार्दन के हितों को ताक पर रख करके केवल अपने बारे में विचार करते हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, और एक ऐसे नेतृत्व के बीच चुनाव है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 घंटे जनता जनार्दन के लिए खड़े होकर अपने आप को लगा करके जान पर खेलकर जनता के लिए खड़ा होने का काम करते हैं। इसलिए मित्रों मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि इस क्षेत्र की आन और बान और शान के लिए आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर से लेकर हम सब लोगों के लिए एक सौभाग्य का अवसर है कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो देश और समाज के लिए, गरीबों के हितों के कल्याण के लिए काम करती है, उनके प्रत्याशी भाई गिरिराज दंडोतिया और भाई कमलेश यादव को इन दोनों क्षेत्रों से जिताकर 28 की 28 सीटें लाने का संकल्प लेकर के इस चंबल की माटी से हमको आगे बढ़ना है। बोलिए तैयार हैं? तो दोनों हाथ उठाइए और कमल का फूल कभी मत भूल के नारे के साथ जरा ऐसे करिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। अब मैं इस क्षेत्र के लाडले सपूत केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। सभी लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र सिंह जी तोमर जिंदाबाद। सिहोरिया ऐतिहासिक ग्राम में आज हम सबके मध्य विराजमान राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, हम सबकी आदर और श्रद्धा के केंद्र, इस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री, मेरी बड़ी बहन परम श्रद्धेय उमा भारती जी, हमारे राज्यसभा के सांसद, केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लाल सिंह जी आर्य साहब, हमारे मंत्री राम खिलावन जी, राधेलाल जी, मेघ सिंह जी, सुरेंद्र शर्मा जी, गणेश सिंह जी, मुंशीलाल जी, शिवमंगल सिंह जी और अपने अनूप भदौरिया जी, और विशेष रूप से एक नाम मैंने जानबूझकर नहीं लिया क्योंकि हमारे ही अपने और इसी धरती पर जन्मे
उन्होंने अपने कृतित्व से और व्यक्तित्व से आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे हम सब की आन बान शान का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मान्यवर श्री विष्णु दत्त शर्मा जी और जिन लोगों के कारण हम सब यहाँ इकट्ठा हुए, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री गिरिराज दंडोतिया जी, श्री कमलेश यादव जी, देखो इनके लिए ही आशीर्वाद मांगने के लिए इतने बड़े बड़े नेता मंच पर बैठे हैं और तालियों की गड़गड़ाहट ही इस बात का प्रकटीकरण होगी कि समर्थन का पैमाना क्या है। मैं चुनाव में तीसरी बार सिहोनिया आया हूं, इसलिए बहुत लंबी बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आदरणीय दीदी उमा जी भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी भी हैं। वास्तव में तो भाषण उन्हीं का होना चाहिए। मैं एक दो संक्षिप्त में आपको निवेदन करना चाहता हूं। और मैंने जब सिहोनिया आया था तब भी किया, और जब गांव-गांव में बहुत सारे गांव में आप सब लोगों को मिला तब भी किया। हम सब इन 15 महीनों में कांग्रेस की जब सरकार थी तो गांव की भाषा में हम कहते हैं कि अघा गए थे। अघा गए थे कि नहीं अघा गए थे? जहां जाओ वहां एक ही बात होती थी कि इससे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी थी। कांग्रेस की सरकार ने 15 महीने में क्या किया और कांग्रेस की सरकार का क्या चरित्र रहा, यह गिरिराज दंडोतिया जी ने भी बताया, कमलेश जी ने भी बताया, और उस पर माननीय ज्योतिरादित्य जी ने भी पूरी ताकत से सील ठोकी। लेकिन आज जो उपचुनाव हो रहा है, यह उपचुनाव आपकी इच्छा पर सील लगाने के लिए हो रहा है। क्योंकि अभी चुनाव हुआ नहीं है, लेकिन आप चाहते थे भाजपा की सरकार बन जाए, तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई। आप चाहते थे शिवराज सिंह चौहान इस प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बन जाए, तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। अब ये जो चुनाव हो रहा है, यह चुनाव न तो सरकार बनाने के लिए है न मुख्यमंत्री बनाने के लिए है। यह चुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश को विकास की ऊंचाइयां प्रदान करना है, तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार को स्थायित्व प्रदान करने के लिए। शिवराज सिंह जी की सरकार को स्थायी सरकार बनाना चाहते हो ना आप लोग? जोर से बताओ, बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते? और शिवराज जी की सरकार तभी स्थायी सरकार बनेगी जब आप गिरिराज दंडोतिया और कमलेश यादव को जिताकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजोगे। इसी के लिए आज विशेष रूप से सारा नेतृत्व सिहोनिया की धरती पर आप सबको अपील करने के लिए, आप सबको प्रार्थना करने के लिए आया है। विष्णुदत्त शर्मा जी अभी आप सबके बीच में कह रहे थे, क्या हम
ऐसी कांग्रेस को वोट देना पसंद करेंगे जो धारा 370 समाप्त करने का विरोध करती हो? क्या हम ऐसी कांग्रेस को वोट देना पसंद करेंगे जो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने का विरोध करती हो? तो यह चुनाव संकीर्णता का चुनाव नहीं है, यह चुनाव जात और पात का भी चुनाव नहीं है, यह चुनाव पंचायत की पार्टीबंदी का भी चुनाव नहीं है। इस चुनाव में वोट तो आपका एक होगा, लेकिन आपका एक वोट यह गिरिराज दंडोतिया को मिलेगा या कमलेश जाटव को मिलेगा, लेकिन आपका यह वोट इनको विधायक जरूर बनाएगा, लेकिन आपका यही एक वोट नरेंद्र सिंह तोमर की ताकत बढ़ाने के काम भी आएगा। आपका वोट तो एक ही होगा, और वो वोट जब कमल पे डलेगा तो विधायक तो कमलेश और गिरिराज बनेंगे, लेकिन आपका यह एक वोट शिवराज सिंह चौहान की सरकार को स्थायी सरकार बनाने के काम आएगा। वोट तो आपका एक ही होगा और वो कमल पर पड़ेगा, कमलेश और गिरिराज को विधायक बनाएगा, लेकिन यह एक वोट हमारी बहन उमा भारती की ताकत बढ़ाने के काम आएगा। वोट तो आपका एक ही होगा और उस वोट से कमलेश और गिरिराज यही विधायक बनेंगे, लेकिन यही एक वोट माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया का सम्मान बढ़ाने के काम भी आएगा। और बंधुओं, वोट सिर्फ दिमनी और अंबा के काम नहीं आएगा। जब बटन कमल का दबता है तो वोट भारतीय जनता पार्टी पर पड़ता है, और जब भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ती है तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ती है। और हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के आगे पीछे कोई नहीं है, देश है और देश की जनता है। आप सबने बहुमत देकर नरेंद्र मोदी को ताकत दी, तो पठानकोट में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया तो नरेंद्र मोदी चैन से नहीं बैठे, पाकिस्तान में 250 मील भीतर घुसकर पाकिस्तान को मारने का काम किया। और आज फिर यह उपचुनाव हो रहा है। इस चुनाव में सरकार शिवराज सिंह जी की स्थायी होगी, ताकत भारतीय जनता पार्टी की बढ़ेगी, ताकत नरेंद्र मोदी की बढ़ेगी, और नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ेगी तो भारत माता की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसको माकूल जवाब देने का काम किया जाएगा। तो इस चुनाव को स्थानीय परिप्रेक्ष्य में कृपा करके न देखें। मैंने आपसे बातचीत और चौपाल पर भी कहा है, गिरिराज से और कमलेश से गलती हो सकती है। वो कल कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में आप अगर उनको अपना आशीर्वाद दोगे तो नरेंद्र सिंह तोमर उनकी गारंटी लेने के लिए आपके बीच में आया है। मुख्यमंत्री आपके बीच में गारंटी लेने के लिए आए हैं। हमारी बहन उमा भारती जी गारंटी लेने के लिए आई हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी गारंटी लेने के लिए आए हैं। आप सबका आशीर्वाद
इन दोनों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो, दशहरा और नवरात्रि अभी गई है और दिवाली आने वाली है, और मुझको उमा भारती जी के नेतृत्व में राजनीति सीखने का मौका मिला है। जहां तक मुझे आंख से दिखाई दे रहा है, वहां तक के व्यक्ति को मैं ये जान सकता हूं कि वो आशीर्वाद भीतर से दे रहा है कि बाहर से दे रहा है। तो इसलिए आशीर्वाद बाहर से भी और आशीर्वाद दिल से भी। कोई भी परिवर्तन दिमाग से ही नहीं होता, बड़ा परिवर्तन हमेशा दिल से होता है। और आज जो परिस्थिति खड़ी हुई है, इस परिवर्तन के पीछे भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिमाग नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिल है, इसलिए परिवर्तन खड़ा हुआ है। तो भीतर और बाहर दोनों से समर्थन देंगे तो जोरदार हाथ उठाओ दोनों। और ये पंजे को तो सिंधिया जी ने घड़ी करके राहुल गांधी के पास भेज दिया है। हनुमान जी की मुष्टिका बांधो। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में राष्ट्रीय नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी संबोधन करेंगी। सभी लोग ताली बजाकर उमा भारती दीदी का स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी, उमा भारती जी। बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी, केंद्र में हमारे मंत्री तथा हमारे वरिष्ठ नेता, मेरे बड़े भाई, छोटे नहीं हैं, हाँ बड़े हैं, हाँ मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री नरेंद्र तोमर जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री वी शर्मा जी, मेरे जिगर के टुकड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी मंचासीन सम्मानीय पदाधिकारीगण तथा मेरे दो अनमोल रतन कमलेश यादव जी, गिरिराज दंडोतिया जी, यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं, बहनों एवं भाइयों। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। अब यदि दशहरा निकला है तो उसकी शुभकामनाएं भी आपको देती हूँ, पीछे वालों को भी, आगे वालों को भी। जो मेरे से उम्र में बड़े हैं उनका आशीर्वाद मांगती हूँ, और जो मेरे से उम्र में छोटे हैं उनको आशीर्वाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। मैं अभी अभी कोरोना से निकली हूँ, करीब 15 दिन पहले, इसलिए मैं भगवान राम से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे दशहरे के दिन आपने रावण का संहार किया था, इस भूमंडल